जैसे कि बच्चों देखा जाता है एथलेटिक्स टॉपिक करते हैं, ATH एथलेटिक्स। ठीक है, एथलेटिक्स शब्द कौन सी भाषा का है? एथलेटिक्स भाषा यूनानी भाषा, किस भाषा का है? यूनानी या ग्रीक भाषा का है, जिसका शब्द है एथलोस। एथलोस का मतलब होता है स्पर्धा, एथलोस का मतलब स्पर्धा। ठीक है, प्राचीन खेलों में की शुरुआत कब हुई थी? प्राचीन एथलेटिक्स की शुरुआत कब हुई थी? 776 ईसा पूर्व में हुई थी, तथा प्राचीन यूनान में 394 ईसा पूर्व में खेलों का आयोजन किया गया था। ठीक है, उसके बाद में कुबर्टीन फ्रांसीसी नागरिक था एक, पियर डी कुबर्टीन के द्वारा इसका पुनर्जीवित किया गया। जबकि 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में खेला गया था। इस प्रकार एथलेटिक स्पर्धाओं शुरू की गई थी। कब? 1896 आधुनिक ओलंपिक में। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं एथलेटिक्स को ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। एथलेटिक्स को खेलों की जननी, खेलों की रानी भी कहा जाता है एथलेटिक्स को। ठीक है, एथलेटिक्स की स्थापना, इसकी संस्था IAAF या IAAF की स्थापना 18 जुलाई 1912 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। कहाँ? स्वीडन में हुई थी। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन से? सिगफ्रीड एडस्ट्रोम इसके अध्यक्ष थे। IAAF का पूरा नाम क्या है? 1912 से 2001 के मध्य इस IAAF नाम रहा, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन रहा। ठीक है, उसके बाद में 2001 में इसका नाम कर दिया गया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन 2001 से 2019 के मध्य। जबकि 2019 में क्या किया गया था? इसका वर्ल्ड एथलेटिक्स WA 2019 में वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया। ठीक है, इसमें ओलंपिक में वर्ल्ड एथलेटिक्स को कौन सी घड़ी? सैकड़ों घड़ी टाइमिंग का काम करती है। देखिए सैकड़ों कंपनी एक इसकी घड़ी टाइमिंग के लिए काम करती है। जैसे ओलंपिक में ओमेगा नामक कंपनी है, इसकी घड़ी इसमें टाइमिंग के लिए काम करती है। ठीक है, इसका मुख्यालय पहले किसका था? इसका मुख्यालय कहाँ था? 1912 से 1946 में स्टॉकहोम में था, उसके बाद में लंदन में आया। जबकि प्रेजेंट में अब कौन सा है? वर्तमान में मोनाको। कहाँ है? मोनाको में है, जिसकी वर्तमान अध्यक्ष को बताए सेबेस्टियन कोई बताए जाते हैं, सेबेस्टियन कोई बताए जाते हैं। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स इसमें कौन कौन से इवेंट आते हैं? इसमें कौन से? क्रॉस कंट्री आते हैं, रोड रनिंग आते हैं, रेस वॉकिंग आते हैं, माउंट रनिंग आता है, अल्ट्रा रनिंग आते हैं, ट्रैक एंड फील्ड आदि आती हैं। जबकि इसकी दिवस कब? एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया। कब बनाए जाते हैं? 7 मई को एथलेटिक्स दिवस मनाई जाती है। जबकि भारत में भी इसकी स्थापना की गई थी AFI एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जबकि इंडियन एथलेटिक्स भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बेंगलोर में 1946 में स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GD सोंदी प्रथम अध्यक्ष थे। जबकि वर्तमान में साग बताया गया, बहादुर सिंह सागू बताए जाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद में एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन की स्थापना 1973 में की गई थी। AAA एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन का मुख्यालय फतुम थानी थाईलैंड में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दहलान जुमान अल कतर के हैं। कहाँ के हैं? कतर के हैं। ठीक है, जबकि भारत का 2000 से 2013 तक इसका अध्यक्ष कौन था? सुरेश कलमाड़ी थे। ठीक है, ये एशियन एथलेटिक्स के कितने सदस्य हैं? 45 राष्ट्रीय संघों के सदस्य ये बनाया जाता है। ठीक है, एथलेटिक्स में ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1896 में। जबकि महिलाओं को 1928 में शामिल किया गया। एथलेटिक्स में एशियन खेलों में कब शामिल किया? 1951 में। एथलेटिक्स राष्ट्रीय खेलों में कब शामिल किया? 1924 में।
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार कब की गई थी? 1883 में। कहाँ की गई थी? कहाँ की थी? हेलसिंकी में किया गया था। जबकि उसके बाद में 19वीं 2023 में हुई थी हंगरी में, 20वीं 2025 में जापान में टोक्यो में हुई थी। जब 21वीं कहाँ होगी? देखो 20वीं कहाँ हुई थी? टोक्यो जापान में हुई थी एथलेटिक्स। जब 21वीं कहाँ होती? बीजिंग चीन में होगी। ठीक है। प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? प्रथम अर्जुन पुरस्कार गुरबचन सिंह रंधावा को दिया गया। प्रथम अर्जुन पुरस्कार कब किया गया? 1961 में दिया गया था। ठीक है, 1961 में। इसे 21 साल की उम्र डेकाथलॉन के नेशनल चैंपियनशिप बने थे। 1921 साल डेकाथलॉन नेशनल। जबकि 1964 में टोक्यो ओलंपिक में रंधावा जी ने 110 मीटर हर्डल रेस में भारतीय रिकॉर्ड के 5वें नंबर पर रहे थे, जबकि डेकाथलॉन में। ठीक है। उसके बाद में रंधावा ने क्या किया था? डेकाथलॉन में एशियन खेलों में 1962 में डेकाथलॉन में स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया। इसका नाम जिम थोरपे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रंधावा जी को, गुरबचन सिंह रंधावा को। इसके आत्मकथा का उड़नाबाज बताया जाता है। प्रथम अर्जुन पुरस्कार, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार देखा जाए थे पीटी उषा का कोच था 1985 में। कौन था? ओएम नाम्बियार को दिया गया। कब किया गया? 1985 में दिया गया। ठीक है। इसमें जब प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार ऑल ओवर खेलों में किसके दिया गया? इसका पता नहीं। ठीक है। जबकि ये देखते हैं प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल्खा सिंह को दिया गया। कब दिया गया? 1959 में। जबकि खिलाड़ियों में सबसे पहले प्रथम पुरस्कार बलबीर सिंह को दिया गया हॉकी में 1957 में दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार। जबकि महिलाओं में पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया था? प्रथम आरती शाह को तैराक में दिया था। कब किया गया था? 1960 में दिया गया था, 1960 में। ठीक है। अब चलते हैं मिल्खा सिंह के बारे में बता जाते हैं। मिल्खा सिंह प्रथम एथलेटिक्स में तो 1959 में मिल्खा सिंह को एथलेटिक्स में सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। 1952 में इसमें नौसेना में मिल्खा सिंह को भर्ती कर लिया गया। नौसेना इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स इंजीनियरिंग की शाखा में शामिल किया गया था इसको। इसके कोच तो कौन था? हवलदार गुरुदेव सिंह थे इसके। ठीक है। इसके प्रेरित होकर 1956 में पटियाला में आयोजित खेलों के दौरान वह सुर्खियों में आया था। कब? 1956 में पटियाला में। उसके बाद में मेलबोर्न में इसका प्रतिनिधित्व, सबसे पहले ओलंपिक खेलों का भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला मेलबोर्न ओलंपिक 1956 में किया गया था। ठीक है, मेलबोर्न। उसके बाद में इसने रोम 1960 में, फिर 1964 में, फिर 1964 में भाग लिया। जैसे मैं रोम ओलंपिक में क्या कर दिया गया? रोम ओलंपिक में 400 मीटर मिल्खा सिंह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। क्या बनाया था? 400 मीटर में 45.73 सेकंड के समय के साथ चौथे स्थान पर रहे थे। कौन? मिल्खा सिंह। एक राष्ट्रीय 40 वर्षों तक कायम रहा था इसका रिकॉर्ड, 40 वर्षों तक चौथे स्थान पर रहा था। ठीक है। 1998 में फिर एक आया था खिलाड़ी एथलेटिक्स परमजीत सिंह, 45.70 सेकंड में इसने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था मिल्खा सिंह का। परमजीत सिंह थी। ठीक है। अब एक बार क्या हुआ था? मिल्खा सिंह कहाँ पाकिस्तान खेलने गया था। कब? 1960 में। जबकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? ये अयूब खान। कौन थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति 1960 में? अयूब खान। जब अयूब खान ने कहा था कि पाकिस्तान के इसने मिल्खा सिंह को क्या कहा था? फ्लाइंग सिख, एक फ्लाइंग सिख के नाम से उपनाम से पुकारा गया है। जबकि 1956 में दिल्ली में एक भारत पाक मीट के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसको अब्दुल खालिक को क्या कहा था? फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया कहा। किसने कहा था? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कौन? पाकिस्तान का खिलाड़ी था अब्दुल खालिक को। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 1958 में इस मिल्खा सिंह ने 400 मीटर में स्वर्ण पदक प्राप्त किया 1958 में। ठीक है। फिर 1958 में 200, 400 स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया था एशियन खेलों में। फिर 1962 में
400 इंटू 400 फिर 4 इंटू 4 इंटू में स्वर्ण पदक प्राप्त है। ठीक है, इस प्रकार इसने मिल्खा सिंह की ये स्टोरी बताई जाती है। फिर मिल्खा सिंह की 2001 में इसको अर्जुन पुरस्कार दे रहे थे लेकिन इन्हें ठुकरा दिया गया था। ठीक है, इसकी आत्मकथा कौन थे? द रेस ऑफ माई लाइफ, इसकी मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ इसकी आत्मकथा है। ठीक है, अब इसमें अर्जुन पुरस्कार, पहला एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया, खेल रत्न पुरस्कार। देखो खेल रत्न पुरस्कार तो किसे गया, देवेंद्र झांझड़िया को दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार पहला किसे गया था, प्रोफेसर कर्ण सिंह को 1995 में दिया गया था। ठीक है, जबकि इसमें अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले श्री राम सिंह को दिया गया था एथलेटिक्स में। ठीक है, देवेंद्र गोपाल सैनी को, राजकुमार को, दीनाराम को, ये सारे एथलेटिक्स में दे रखे हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है। ठीक है, इसमें महावीर जी पूनिया को, महावीर प्रसाद को, वीरेंद्र पूनिया को आदि दिया है। ठीक है, एथलेटिक्स में प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला कौन था? पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक में नीरज चोपड़ा था। कब? भाला फेंक में। कब किया गया था? टोक्यो ओलंपिक में किया गया था। ठीक है, एशियन खेलों में प्रथम महिला कमलजीत सिंह 400 मीटर में 1970 में। जबकि पुरुषों में किसने था? लेवी पिंटो को एशियन खेलों में लेवी पिंटो ने कब किया था? 100 मीटर 200 मीटर में 1991 में स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिया था। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर में 1958 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ठीक है, एथलेटिक्स ऑफिशियल अधिकारी कौन कौन से होते हैं? एक निर्देशक होता है प्रतियोगिता, एक फील्ड मार्शल होता है, एक प्रतियोगिता प्रबंधक होता है, रेफरी होता है, जज होता है, टाइम कीपर होता है, स्टार्टर्स होता है, लैब स्कोरर होता है, कोल रूम मेजर होता है, डॉक्टर होते हैं आदि, ये इसमें ऑफिशियल होते हैं। ठीक है, रेस शुरू कैसे करते हैं? रेस शुरू करने के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले स्टार्ट लेने की तकनीकी। देखो स्टार्ट लेने की 3 तकनीकी होती है। एक तो होता है स्टेडिंग स्टार्ट में क्या होता है? खड़े स्टार्ट लेना। ठीक है, खड़े स्टार्ट होना। ये कितने मीटर में? तो 800 मीटर, 800 या 800 से ऊपर जितनी भी दौड़ होती है ना, 800 मीटर से ऊपर वाली दौड़ होती है ना, 800 या 800 से ऊपर वाली दौड़ खड़े स्टार्ट लेते हैं इसमें। ठीक है, इसमें खड़े स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, इसमें कैसे क्या होता है? रेस शुरू करने तथा स्टार्ट लेने की तकनीक विभिन्न तरीके होते हैं। एक स्टार्टिंग ब्लॉक एक कठोर फ्रेम का होता है। स्टार्टिंग ब्लॉक होता है कठोर फ्रेम का होता है, जो कठोर फ्रेम से जुड़ा होता है। 2 समायोजित फुट प्लेट्स होते हैं, 2 फुट मतलब पैर रखने वाले होते हैं, जिसका आविष्कार सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का एक दावक था। किसने किया था? चार्ली बूथ ने किया था। ठीक है, तो 400 मीटर रेस सहित क्राउच स्टार्ट, स्टार्टिंग ब्लॉक और फुट सपोर्ट का उपयोग किया जाता है। किस 400 मीटर में किसका? क्राउच स्टार्ट का, स्टार्टिंग ब्लॉक का या फुट सपोर्ट का उपयोग आवश्यक है। क्योंकि बाधा दौड़ में स्प्रिंट दौड़ की शुरुआत पिस्तौल फायरिंग से होती है। बाधा दौड़ और स्प्रिंट दौड़ की शुरुआत पिस्तौल की फायरिंग से होती है। किससे? पिस्तौल की फायरिंग से होती है। आदेश कैसे होता है? आरंभिक आदेश ऑन योर मार्क और सेट, ऑन योर मार्क और सेट, ये बोल के स्टार्ट करवाया जाता है। ठीक है, एक बार जब एथलीट निर्धारित स्थिति में आ जाए तो पिस्तौल से फायर किया जाता है, जिससे आधिकारिक तौर पर दौड़ शुरू हो जाती है। ठीक है, 100 मीटर महिलाओं में 100 मीटर बाधा दौड़, पुरुषों में 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए सभी प्रतियोगिताओं को एक साथ पंक्ति में खड़ा कर दिया जाता है। किस को? 100 मीटर वालों को 100 मीटर बाधा दौड़ को, 110 फुट बाधा दौड़ को पंक्तिबद्ध में खड़ी कर दिया जाता है। 200 मीटर 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए 800 मीटर दौड़ मोड़ शामिल में होते हैं। ठीक है, धावकों की शुरुआत के लिए स्ट्रेगल का उपयोग किया जाता है। किसका? स्ट्रेगल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टार्ट खड़े स्टार्ट लेना 800 मीटर से ऊपर वाले होते हैं। क्राउच स्टार्ट, ब्रंच, बुलेट स्टार्ट, मीडियम। देखो क्राउच स्टार्ट में क्या हो जाता है? क्राउच स्टार्ट में बंच तथा बुलेट स्टार्ट होते हैं। मतलब मीडियम स्टार्ट या इलोंगेटेड स्टार्ट होते हैं। दौड़ आधिकारिक तौर पर तब समाप्त होती है जब धड़ सफ़ेद चिन्ह फिनिश लाइन से 5 सेंटीमीटर आगे तक पहुंच जाता है। यानी कि दौड़ समाप्त कैसे होती है? धड़ सफ़ेद चिन्ह आता है 5 सेंटीमीटर का, उससे आगे पहुंच जाता है ना,
तो उसके बाद दौड़ समाप्त हो जाती है। फॉल्ट स्टार्ट क्या होता है, यदि कोई धावक बंदूक की आवाज़ से पहले ही ब्लॉक छोड़ देता है, ठीक है, इसको रोक जाओ। यानी कि स्टार्ट लाइन कैसे होते हैं, स्टार्ट लाइन में लाइन होती है 5 सेंटीमीटर की लाइन होती है, ठीक है, स्टार्ट लाइन में 5 सेंटीमीटर की लाइन होती है, इससे लाइन होती है, ठीक है। तो रेस वो स्टार्ट लाइन 5 सेंटीमीटर लाइन शामिल होती है, जबकि समाप्त लाइन में रेस में 5 सेंटीमीटर लाइन होती है, वो शामिल नहीं होती है, अब देखिए आगे चलते हैं। शामिल फॉल्ट स्टार्ट, यदि कोई धावक बंदूक की आवाज़ से पहले ही अपना ब्लॉक छोड़ देता है, उस धावक को गलत शुरुआत करने की वजह से उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्या अयोग्य घोषित किया जाता है। WA के नियम के अनुसार बताया जाता है कि 0.1 सेकंड के भीतर गति करना है। एथलेटिक्स की गलत शुरुआत की गई है, जैसे मानो देखो 0.1 सेकंड का 0.1 10 सेकंड से भी कम स्टार्ट, ये बताया जाता है कि 0.10 सेकंड से भी कम समय में स्टार्ट ग्राउंड की जानकारी सुन ले तो संसाधित नहीं कर सकता, यानी कि नहीं सुन सकता। ये अंदाज से इससे पहले बग जाता है तो अंदाज से चला गया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है। डिस्क्वालीफाई की शुरुआत कैसे करता है, गलत शुरुआत हुई तो रेफरी गलती करने वालों को काला और लाल कार्ड दिखाया जाता है, लाल और काला कार्ड दिखाया जाता है। 2009 में एक नियम परिवर्तन कि प्रथम फास्ट स्टार्ट पर गलती करने वाले खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यानी कि इसको गलती करने वाले को, जबकि प्रथम फास्ट स्टार्ट गलती करने वाले में पहली बार भी गलती कर देता है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। फिनिशिंग तकनीक होते हैं, चेस्ट फिनिश आते हैं, एक शोल्डर फिनिश, चेस्ट होता है, एक शोल्डर फिनिश होते हैं, ठीक है। एक रन थ्रू होता है। चेस्ट फिनिश के नाम कौन से आते हैं, लग्जिंग, ड्रॉप फिनिश, चेस्टिंग, ठीक है, ये आती हैं, ठीक है। प्रथम प्रतियोगिता कौन से आती हैं, जेसी ओवेस ट्रॉफी कौन से आती है, जेसी ओवेस ट्रॉफी आता है, 4 मीनार ट्रॉफी आती है, मार्शल टीटो ट्रॉफी आता है, फेडरेशन कप आता है, वाड्रा डायमंड लीग आता है, एक दिवसीय आती है। डॉक्टर AG नोरेन को भारतीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता लाहौर 1924 में हुई थी, इसका कारण है भारत ऐसे कह रहा है, भारत में प्रथम एथलेटिक्स प्रतियोगिता 1924 में लाहौर में इसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर AG नोरेन के द्वारा, ठीक है। जितने भी एथलेटिक्स खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, इनको ढूंढा जाता है किसके द्वारा, इनको यानी कि 4 साल में 1 साल में अच्छे मेडल या अच्छे एथलेटिक्स मिलते हैं ना, उनको NID अर्थात JAM नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट के द्वारा इनको ढूंढा जाता है, इनके द्वारा इनको 1 वर्षीय चैंपियनशिप के लिए खिलाया जाता है, इस प्रकार इसके द्वारा ये करवाया जाता है, ठीक है। प्रमुख खिलाड़ी देख लो, मिल्खा सिंह, PT उषा, नीरज चोपड़ा, हिमा दास, ये आदि, कृष्णा पूनिया, ठीक है, विकास गोडवा, राम सिंह, अजमेर सिंह, कमलजीत सिंह, विजय सिंह, ये आदि एथलीट्स खिलाड़ी हैं, ठीक है। हेनरी रेबोलो एक शानदार ट्रिपल जंप, जिसने हेनरी रेबोलो था, ये पहली बार 1948 में ओलंपिक में खेला गया था। 17 साल की उम्र में ये पदक से चूक गया, क्योंकि भारत का पहला मेडल प्राप्त कर लेता, इसने गवा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें ट्रैक क्या होता है, ट्रैक में बताया जाता है कि ट्रैक के प्रकार, ट्रैक के प्रकार बताएं। सतह के आधार पर एक तो सिंडर ट्रैक आता है, सिंडर वाला, एक क्ले, एक ग्रास और सिंथेटिक। प्रेजेंट में सिंथेटिक ट्रैक चल रहा है, कौन सा, सिंथेटिक ट्रैक चल रहा है। दावक हमेशा एंटी क्लॉकवाइज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है दावक हमेशा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जिस तरह घड़ी चलती है उसके हिसाब से नहीं, उसके विरुद्ध उस हिसाब से चलता है, ठीक है। आदर्श एथलेटिक्स ट्रैक के अंदर और बाहर की सुरक्षा क्षेत्र, सेफ्टी जोन, माप 1 मीटर से कम नहीं होता है, ठीक है। ट्रैक की दिशा कैसी होती है, उत्तर से दक्षिण होती है, कैसी होती है, ट्रैक की दिशा उत्तर से दक्षिण होती है, ठीक है।
दूरी के आधार पर ट्रैक के प्रकार, एक कैसे कैसे 200, 400, आदर्श ट्रैक 400 मीटर का बताया जाता है। आदर्श ट्रैक में 8 लेन होती हैं, ठीक है। एक लेन होता है, एक होता है लाइन। लेन होता है लेन, यानी कि लेन 8 ट्रैक होते हैं, इनमें लेनों के ट्रैक लेन के मध्य 1.22 मीटर चौड़ाई होती है, 1.22 मीटर चौड़ाई होती है। जबकि लाइन कितनी मोटी होती है, इन ट्रैकों की लाइन की मोटाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। ट्रैक की न्यूनतम लाइन कितनी होती है, 6 हो सकती है। कितनी, 6 हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। 400 मीटर ट्रैक तो समानांतर पैरेलल स्ट्रेट, जहाँ पर एक स्ट्रेट 84.39 मीटर लंबी होती है, यानी कि ये कहते हैं ये 84 पॉइंट एक स्ट्रेट 84.39 मीटर का होता है। ये भी इधर वाले 84.39 मीटर का होता है, ठीक है। कुल लंबाई 1/5 हिस्सा होता है। 2 कर्व होते हैं, कितने, इसमें 2 कर्व होते हैं, ये 2 कर्व जिनकी कितना होता है 115.61 और 115.61 मीटर लंबी होती है, ठीक है। इसका रेडियस त्रिज्या कितना होता है, इसका रेडियस कितना होता है 36.50। इसका रेडियस आर डी आर रेडियस डिस्टेंस ना, रनिंग RDR का मतलब होता है रनिंग डिस्टेंस रेडियस, ठीक है। और M, जबकि इसका MDR क्या होता है 36.80। कितना आता है 36.80। इसका मार्ग डिस्टेंस रेडियस ये होता है मार्ग डिस्टेंस रेडियस, ये कितना होता है 36.80, ठीक है। जबकि वो RDR कितना होता है 36.50, ठीक है। ट्रैक की एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है 1.22 मीटर, ठीक है, सही बात है। ट्रैक की मार्किंग की लाइन 5 सेंटीमीटर, पहले बता दिया। ट्रैक का आकार कैसा होता है, अंडाकार। ये दोनों तरफ से अंडाकार होता है, बीच में आयताकार होता है, ठीक है, अंडाकार बताया जाता है, ठीक है। ऐसे एथलेट ट्रैक के अंदर है ना 68x150 मीटर का फुटबॉल का मैदान बनाया जा सकता है, ठीक है। इसका परिधि कैसे निकालते हैं, सर्किल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे निकल जाता है 2πr के हिसाब से इसका सर्किल फ्रैक्शन निकाला जा सकता है। 22/7 यानी 3.14 आता है। 3.14 एक पाई का मान कितना होता है 3.14 बताया जाता है। आगे देखते हैं। ट्रैक के अंदर एक कर्व से बना होता है, ठीक है। कैसा रंग का होता है, इसमें ट्रैक के अंदर सफ़ेद रंग की होनी चाहिए। कैसे रंग के, सफ़ेद। इसके 5 सेंटीमीटर मोटाई होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। ट्रैक में दूरी माप कर्व बार से 0.30 मीटर दूरी से लिया जाएगा, ठीक है। इस उपस्थिति में 0.20 मीटर बाहर ट्रैक की दूरी पर मापा जाएगा, ठीक है। उस स्थिति में 0.20 मीटर बाहर दूरी से मापा जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कह रहा है कि ट्रैक लाइन ना कितनी दूर लिया जाता है, ठीक है। यदि 20 और 30 बताया जाता है, यानी कि अंदर तो 0.20 अंदर की तरफ इनसाइड, और बाहर की साइड कितना है, बाहर की साइड 30 और अंदर की साइड 20.20 मीटर, ठीक है। अब ट्रैक पर दौड़ता कैसे, एथलेट ट्रैक की दूरी क्लॉकवाइज मापी जाती है। एथलेट ट्रैक की दूरी है ना, दूरी क्लॉकवाइज उल्टी मापी जाती है, उल्टी। जबकि दौड़ा कैसे होते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जबकि ट्रैक पे दौड़ाई कैसे होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी ये दिख रखा कि एथलेट ट्रैक की दूरी क्लॉकवाइज मापी जाती है, जिसमें फिनिशिंग लाइन का वह सिरा शामिल होता है। फिनिशिंग लाइन का सिरा होता है ना, वो शामिल होता है ट्रैक में होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग लाइन के सबसे करीब हो स्टार्टिंग लाइन का वह सिरा लिया जाएगा है जो फिनिशिंग लाइन से अधिक दूरी हो, ठीक है। स्ट्रिगर में बताया गया है स्ट्रिगर एथलेटिक्स में इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। इसका उपयोग केवल ट्रैक इवेंट में किया जाता है। किसमें, ट्रैक इवेंट में किया जाता है। ट्रिगर उन इवेंट्स के लिए लेन की शुरुआती लाइन में बदलाव है जिसमें कर्व रनिंग शामिल है। प्रारंभिक पंक्ति और अंतिम पंक्ति के बीच की दूरी को सभी प्रतियोगिता के लिए उचित और समान बनाने के लिए स्ट्रिगल्स का उपयोग किया जाता है। किसके,
इंटीग्रल्स का उपयोग किया जाता है। प्रारंभिक पंक्ति और अंतिम पंक्ति के बीच की सभी प्रतियोगिताओं के लिए उचित सम्मान बनाने के लिए इंटीग्रल्स का उपयोग किया जाता है। मानक ट्रैक ऊपर उठी कर्व के लिए इंटीग्रल ज्ञात करने का सूत्र कैसे होता है? सूत्र ज्ञात करने का सूत्र कैसा होता है? अब देखो सूत्र ये होता है, ये सूत्र क्या होता है? फुल इंटीग्रल का फुल इंटीग्रल W इंटू n माइनस 1 कोष्टक -1 -0.10 मीटर कोष्टक इंटू 2 पाई। एक तो गैर मानक में क्या लगाए दें? गैर मानक में क्या करना है? माइनस नहीं, गैर मानक में क्या करना है? गैर मानक ट्रे में बिना कर्व के ट्रेक भी आते हैं, बिना कर्व के ट्रेक आते हैं, जिसमें अंतर क्या है? इसमें पॉइंट, इसमें 0.010 ये नहीं आता, मीटर नहीं आता, ठीक है। हाफ को, जबकि हाफ इंटीग्रल में देखते हैं, हाफ इंटीग्रल में सेम आएगा। हाफ इंटीग्रल में ओनली 1 पाई आएगी। कौन सी? 1 पाई आएगी। हाफ में 1 पाई आएगी, फुल में 2 पाई आएंगी, ठीक है। हाफ में 1 पाई, फुल में 2 पाई आएंगे, ठीक है। अब देखो 200 मीटर का, 400 मीटर का, 800 मीटर का, 4 × 400 मीटर का, ये वर्ग संख्या दी जाएगी। उसमें वर्ग संख्या 200 मीटर में 1 वर्ग संख्या होती है, 400 मीटर में 2 वर्ग संख्या होती है, जिसको पाई कहते हैं। 800 मीटर में 1 पाई संख्या होती है, और इसमें 4 × 400 में 3 पाई संख्या होती है, वर्ग संख्या, ठीक है। इसमें लेन देख लो, 1 लेन, 2 लेन, 3 लेन, 4, 8 लाइनों की संख्या बताई जाती है, ठीक है। अब देखो मैंने इसका हल कर रखा है। हल कैसे कर रखा है? देखो फुल इंटीग्रल का सूत्र क्या होता है? कोष्टक W इंटू n-1 कोष्टक -0.10 मीटर इंटू 2 पाई। कौन सा? 2 पाई। 1 पाई का मान कितना था? 3.142 होता है, ठीक है, 1 पाई का मान। जबकि ना 2 पाई का मान होता है, इसमें 1 पाई का मान बताया गया। 1 पाई का मान बताया गया कितना? 1 पाई का मान 3.142, ठीक है। जबकि हाफ इंटीग्रल में बताया गया है, हाफ इंटीग्रल सूत्र वही है सेम, यहाँ 1 पाई आ जाएगी। कितना? 1 पाई। इसका 1 पाई का मान 3.142 1 पाई का मान बताया गया। ये तो ये सूत्र हो गया, ठीक है। अब सूत्र में W का मतलब क्या होता है? लेने को बीचों की संख्या कितनी होती है? 1.22 मीटर, ठीक है। N का मतलब होता है क्या? लेंथ संख्या। कितनी लेंथ संख्या है? कितना लेंथ संख्या वो निकालना चाहता है? 5 का, 4 का रख देंगे आगे, ठीक है। 1 पाई का मान कितना होता है? 1 पाई का मान 3.142, ठीक है। 2 पाई हम पूछा, इन देखो 1 2 3 देख रखा है। 2 पाई का 6 पॉइंट, डायरेक्ट याद को 6.284 आता है। जबकि 3 पाई का 9.42 6 आता है, 6 आता है। ये 3 पाई का, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 200 मीटर लेन संख्या, 200 मीटर की लेन संख्या 3 का इंटीग्रल्स निकालने के लिए। 200 मीटर लेन संख्या 3 का इंटीग्रल, 3 लेन संख्या 3 का 200 मीटर में 3 संख्या दे दो। इससे तो देख लो, आराम से इसको निकाल लो एक बार, ये हो जाएगा। ये देख लो, सबसे पहले ऐसे रख दिया, फिर 122 पॉइंट ना 1.22 इंटू 3, लेन संख्या कितने? 3 रख दिया, फिर 1 माइनस कर दिया, 2 हो गई, फिर पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये संख्या हो गई, फिर इसका -0.10 कर दिया, 0.10 माइनस कर दिया, फिर 3.14 कितना पाई? 1 पाई है इसमें, 200 मीटर में 1 पाई आती है, 1 रखते हैं। फिर ये उत्तर आ गया, ठीक है। 3 लेनों का उत्तर आ गया 7.352 आ गया, ठीक है। इनका मध्य देखा जाए, इनका देखो 2 पाइयों के मध्य देखा जाए, फर्स्ट पाई न सेकंड और थर्ड पाई के मध्य देखा जाए, तो दोनों पाइयों के मध्य 3.837 है, ठीक है। जबकि इसमें भी 800 मीटर वाले में ओनली कितना है? इसमें 1 ही पाई दे रखी है। 800 मीटर वाले में 1 ही पाई दे रखी है। इन पाइयों की, दोनों पाइयों के मध्य कितना है? 3.858 बताया गया, ठीक है। और 400 मीटर में बताया गया, 400 मीटर लेन संख्या कितनी? 4 है। इंटीग्रल कैसे इंटीग्रल निकालते हैं? इसका सूत्र होता है W इंटू n-1 कोष्टक -0.10 इंटू 2 पाई, ठीक है। ये सूत्र हो गया, ये देखो 10, ठीक है।
ये सूत्र हो गया 1.22 इंटू मतलब चार लेन संख्या 4, एक माइनस कर दिया 3 हो गया, ठीक है। 400 मीटर में 2 पाई हो गए, 2 पाई ने गुणा कर दिया तो 6 पॉइंट ये आ गया, ठीक है। इनको गुणा करके ये उत्तर से लेन संख्या 22.74 लेन संख्या कितने आ गए, ये आ गया, ठीक है। दोनों एक 2 पाया के मध्य अंतर कितना है 7.66। अब देख तीसरा 4 इंटू 400 में लेन संख्या 3 लेन संख्या स्ट्रगल से निकलने के 3 पाई अड़ो 3, अब 3 पाया से गुणा कर दिया, ये 1.22 3 कितनी लेन संख्या 1 कर दिया माइनस कर दिया तो 3 में से 1 कर दिया 2, इसमें डायरेक्ट ये हो गया 3 पाया का मान कितना होगा 9.426 हो गया, ये 2.34 हो गया, ये इसमें 3 पाए की संख्या स्ट्रगल निकालने के लिए। इन पायों का अंतर कितना था 11.524 है इसमें पायों की संख्या, ठीक है। इस प्रकार ये ट्रे बनाया जाता है, ठीक है। 400 मीटर में फुल स्ट्रगल आता है, 200 मीटर में हाफ स्ट्रगल था, 800 मीटर में हाफ स्ट्रगल प्लस वीकेंड अतिरिक्त दूरी होती है। 1500 5000 10,000 मीटर में कर्व स्टार्ट दिया जाता है, क्या दिया जाता है कर्व स्टार्ट दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एथलेटिक्स को ट्रैक एंड फील्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये सब जानते हैं। जबकि जिसमें ट्रैक पर होने वाली गतिविधि समय से निर्धारित की जाती है कि इस पर गतिविधि समय के आधार पर कराया जाता है, इसमें कम से कम समय में तो वो अच्छा से जीत पाता है। फील्ड इवेंट गतिविधि की दूरी 36 या विकेंड लंबत खिलाड़ी की को अधिकतम दूरी ऊंचाई को कोई उपकरण फेंक कर या शरीर के मध्य से प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। ट्रैक अथवा दौड़ने के इवेंट कौन होते हैं, कम दूरी के 100 200 400, मध्य दूरी के मिडिल डिस्टेंस 800 1500 3000, लंबी दूरी की 5000 10,000, बाधा दौड़ में 100 110 400 मीटर, रिले रेस में 4 इंटू 100 4 इंटू 400, स्टीपल चेज में जल बाधा और हर्डल्स, पैदल चाल में 10 10,000 20,000 50,000 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर, मैराथन में 42.19 किलोमीटर 42.195 किलोमीटर, जबकि मील में देखा 26 मील 385 गज बताया गया था। संयुक्त मिश्रित में डेकाथलॉन हेप्टाथलॉन आते हैं, ठीक है। थ्रोइंग जंपिंग फेंकने कूदने अथवा फील्ड इवेंट्स में फेंकने में कौन सा शॉर्ट पुट आता है, डिस्कस थ्रो आता है, हैमर थ्रो आता है, जेवलिन थ्रो आता है। लंबी कूद में ट्रिपल जंप ऊंची कूद पोल वोल्ट आते हैं, इस प्रकार आते हैं। अब डेकाथलॉन की कुल स्पर्धाएं कितनी होती है डेकाथलॉन में, कुल स्पर्धाएं 10 होती है, कितनी 10 होती है। प्रथम दिन कौन कौन सी होती है 100 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, 400 मीटर, यानी कि प्रथम दिन में 100 मीटर प्रथम में और 400 मीटर, ठीक। दूसरे दिन में 110 मीटर और 1500 मीटर, इनके मध्य 3 होते हैं लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, ठीक है। लॉन्ग फिर शॉर्ट होगो, फिर लॉन्ग, पहले तो लॉन्ग होगो, लॉन्ग जंप होगो, फिर हाई जंप और शॉर्ट पुट हो गया, ठीक है। इसमें डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो और पोल वोल्ट हो गया, वोल्ट पुट हो गया, ठीक है। इस प्रकार 4 इवेंट्स, 4 ट्रैक इवेंट, 6 फील्ड इवेंट, यानी कि 4 तो 2 होगा ट्रैक इवेंट और 4 है फील्ड इवेंट, फील्ड में खेला जाता है, आधार पर चयन किया जाता है। कब किया गया डेकाथलॉन को 1912 में स्टॉकहोम ओलंपिक में पेश किया गया था, ठीक है। अंतिम स्कोरिंग के अंतिम बदलाव 1984 में किया गया था, ठीक है। डेकाथलॉन में एक इवेंट में 1 से 1200 तक के अंक दिए जाते हैं, कितने 1 से 1200 तक के अंक दिए जाते हैं, ठीक है। पारंपरिक रूप से विश्व के महानतम एथलेटिक्स की उपाधि डेकाथलॉन जीतने वाले व्यक्ति को दी जाती है, यानी कि विश्व के महानतम एथलेटिक्स खिलाड़ी उपाधि दी जाती है, विश्व की महानतम एथलेटिक्स खिलाड़ी को दी जाती है, किसको डेकाथलॉन जीतने वाले को। 1912 में इसकी शुरुआत जबकि 1912 में स्टोको ओलंपिक में डेकाथलॉन जीतने के बाद स्वीडन के गुस्ताव बी ने जिम थोरपे ने से कहा कि सर आप दुनिया की सबसे महानतम एथलेटिक्स है। इसने कहा था जिम थोरपे से कहा, स्वीडन कहाँ के गुस्तावी ने कहा था जिम थोरपे को, ठीक है। इसमें देखो डेकाथलॉन में बताया जाता है 5 इवेंट, सुबह 5 इवेंट एक दिन, फिर 2 दिन, दूसरे दिन देखो 100 मीटर, देखो ये 3 तो 100 मीटर 400 मीटर 110 मीटर हर्डल
फिर 1500 मीटर, ठीक है। फिर लॉन्ग जंप, फिर हाई जंप, लॉन्ग, फिर हाई, शॉर्ट पुट। इसमें डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो और पोल वॉल्ट, इस प्रकार ये होते हैं। 110, 1500 मीटर। इसके बाद देखो 3 रनिंग, तीन रन हो गया, 3 जंप हो गया, 3 थ्रो हो गया, 1 हर्डल्स हो गया। इस प्रकार याद करना है। हेपथलोन में कितने आते हैं? महिलाओं के लिए खेला जाता है। कितनी स्पर्धा होती है? 7 होती है। इसमें 7। कितने दिन चलता है? 2 दिन चलता है। इसमें ओनली इसमें से 3 अठाने हैं। कौन से अठाने हैं? एक तो इसमें पोल वोल्ट, इसमें देखो पहले इसमें कितने होते हैं? इसमें महिलाओं में 100 मीटर हर्डल्स, फिर 200 मीटर, 2 हो गई। 4 पहले दिन 4 चलती हैं, दूसरे दिन 3 चलती है। 100 मीटर, 200 मीटर, ठीक है। फिर हर्डल, फिर हाई जंप और शॉर्ट पुट, हाई जंप और शॉर्ट पुट। जबकि इसमें दूसरे दिन लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, 800 मीटर 3 होती हैं, ठीक है। महिलाओं को पहली बार कब किया गया? 1964 में टोक्यो ओलंपिक में 5 स्पर्धा में पेंटाथलॉन में भाग लिया गया था। 5 स्पर्धाओं को वाले पेंटाथलॉन में भाग लिया गया था, ठीक है। लॉस एंजल्स 1946 में 7 ओलंपिक, जबकि 1984 में 7 इवेंट के लिए हेपथलोन को शामिल किया गया, ठीक है। इस प्रकार महिलाओं को 1964 में तो 5, फिर 1984 में 7, ठीक है। आगे चलते हैं। पेंटाथलॉन कौन से थे? पेंटाथलॉन में 5 कितने आते हैं? पेंटाथलॉन में 5 कितने आते हैं? 5 इवेंट आते हैं। कौन कौन सा? राइडिंग, फेसिंग, स्विमिंग, रनिंग और शूटिंग। रनिंग शूटिंग एक होता है, और स्विमिंग, फेसिंग और राइडिंग होता है। मॉडल पेंटाथलॉन 5 खेलों को मिलाकर 4 इवेंट होते हैं। 5 खेल हो गए और 4 इवेंट होते हैं। 1, 2, 3 फिर 4, इस तरह 4 इवेंट होते हैं। राइडिंग क्या होता है? घोड़ों के द्वारा जंपिंग कोर्स के आधार पर आता है। फेसिंग में 2 राउंड किए जाते हैं एथलीट्स को। स्विमिंग में 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट के द्वारा किया जाता है। जैसे कि रनिंग और शूटिंग में लेजर रनिंग के बार इसमें किया जाता है, ठीक है। इस कौन सी संस्था द्वारा किया जाता है? यहाँ WA द्वारा नहीं करवाई जाती है। किसके द्वारा? 1948 में अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन यूनियन इंटरनेशनल डी पेंटाथलॉन मॉडल की स्थापना के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पानी बाधा दौड़ कौन से थे? पानी बाधा दौड़, स्टेपल चेस रन, ठीक है। यह इवेंट आयरलैंड से सर्वप्रथम यह इवेंट आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन में शुरू किया गया था। आयरलैंड में शुरू किया गया था, ठीक है। सबसे पहले ये 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में शुरू किया गया पुरुषों के द्वारा, पहली बार 1920 में। महिलाओं के लिए 3000 मीटर में पहला 2008 में बीजिंग में ओलंपिक में कार्यक्रम शुरू किया गया, स्टेपल चेस, ठीक है। उसके बाद में इसकी दूरी क्या होती है? 3000 मीटर। और अगर 400 मीटर एक राउंड देखा जाए तो प्रथम देखो ये 3000 मीटर को बताया जाता है, ठीक है। 400 मीटर एक राउंड देखा जाएगा तो प्रथम 3 बाधा साधारण होगी। प्रथम 3 बाधा 1, 2, 3 साधारण होगी, चौथे बाधा जल बाधा होगी, चौथी बाधा, और फिर अंतिम बाधा साधारण होगी, सादा होगी। दी रखे ना, ठीक है। कुल बाधाएं कितनी होती हैं? कुल 28 बाधाएं होती हैं, जिसमें प्लस 7 जल कूद देते हैं। कितनी जल बाधा होती है? 7 जल बाधा। टोटल कितने हो गए? 35। 28 तो हर्डल्स हो गई, 7 जल कूद हो गए, टोटल 35 हो गए, ठीक है। उसके बाद में बाधाएं की ऊंचाई कितनी होती है? 0.914 मीटर की होती है पुरुषों के लिए, जबकि महिलाओं के लिए कितनी होती है? 0.76 मीटर की होती है, ठीक है। इसमें वाटर पिट की गहराई कितनी होती है? इसमें बाधा होती है इसकी 70 सेंटीमीटर हर्डल के पास, ओनली हर्डल्स के पास 70 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। वाटर पिच की चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई भी होती है इसमें 3, चौड़ाई और लंबाई सेम होती है, 3.86 मीटर की होती है, ठीक है। हर्डल में बाजा का वजन कितना होता है? हर्डल्स लगा होता है, इसमें बाजा का वजन होता है 80 से 100 kg होता है, 80 से 100 kg होते हैं। जब वाटर पिट ट्रैक के अंदर हो तो जबकि वाटर पिट ट्रैक के अंदर हो, यानी कि ट्रैक का 400 मीटर का, तो 3.66
396.084 मीटर का होता है, यानी कि 400 मीटर से कम होता है। दौड़ फिनिश लाइन से 227.412 मीटर पीछे शुरू हो जाती है। ठीक है, यह राउंड 7 राउंड के अतिरिक्त पहला राउंड होगा। इसमें दाव कोई भी बाधा का सामना नहीं करेगा, जबकि प्रथम बाधा फिनिशिंग लाइन से 10 मीटर आगे होती है। जबकि दौड़ शुरू होने के पश्चात धावक 237 मीटर पहला बाधा सामना करेगा। दूसरी बाधा प्रथम से 79 मीटर आगे है। ठीक है, जब वाटर पिट ट्रैक के बाहर हो तो 419.407 मीटर का होता है। जो ट्रैक फिनिश लाइन से 64.151 मीटर पीछे शुरू होगा। प्रथम बाधा फिनिश लाइन से 17.51 मीटर आगे होगी। दूसरी बाधा प्रथम बाधा से 84 मीटर आगे होगा। ठीक है, मैराथन की लंबाई कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर, जबकि मील में 26 मील और 385 गज का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस ओलंपिक की शुरुआत कैसे की थी? मिशेल ब्रेल के द्वारा शुरू की गई थी। संस्थापक था मैराथन के कौन सा? मिशेल ब्रेल। ठीक है, यूनान में होने वाले प्रथम ओलंपिक मैराथन शामिल सुझाव किसने दिया था? बेरेन पीरेन डी कुबर्टीन ने दिया था मैराथन के बारे में। ठीक है, मैराथन से एथलेटिक्स तक कौन दौड़ा था? मैराथन से एथलेटिक्स दौड़ने वाला कौन था? फिडिपिड्स की दौड़ है, फिडिपिड्स नामक। ठीक है, ये कहाँ से था? एक पेशेवर संदेशवाहक था। ठीक है, यहाँ से दौड़ा ये। यहाँ से दौड़ने के बाद में कहाँ जा पहुँचा? आधुनिक मैराथन फिडियस के सम्मान के रूप में मैराथन के नाम एक जगह के नाम पड़ा दिया। यानी कि इसने कहा था कि ये इस प्रकार नाम एथेंस नगर में प्रवेश करते ही ये कौन था? फिडियस। कौन था? फिडिपिड्स। एथेंस में पहुंचते ही क्या कहा? आनंद मनाओ, हम विजय हैं। और फिर इसकी डेथ हो गई थी, इसलिए इसे मैराथन में जाकर पहुंचा था, इसलिए इसे मैराथन के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा? फिडिपिड्स के द्वारा। ठीक है, स्पिरिडोन लुइस एक ग्रीक धावक थे। 1896 में एथेंस में पहले आधुनिक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा? स्पिरिडोन लुइस। ठीक है, 1896 पहला स्वर्ण पदक जीता था इसमें। ठीक है, फिर बोस्टन मैराथन 1897 में शुरू की गई, दुनिया की सबसे पहला। ठीक है, उसके बाद महिलाओं के लिए पहली बार ओलंपिक में 1984 में आयोजित किया गया था। कब? 1984 में भाग लिया गया था। ठीक है, इसके बाद में ये रिकॉर्ड भारत में पहली बार मैराथन साल कब बनाया गया था? 1918 में पुणे में आयोजित किया गया था। कब? पुणे में आयोजित किया गया था। हर साल होती है। इसमें ये बताया जाता है कि 7 मील प्रथम अल्पहार केंद्र पुणे वाला बताएगा। प्रथम अल्पहार में 7 मील यानी कि 11 किलोमीटर पर, तथा उसके बाद अल्पहार केंद्र हर 3 मील पर यानी कि 5 किलोमीटर पर दिया जाता है। ठीक है, प्रथम पहले 1896 में कितना 24 मील बताई जाती है। 24 मील यानी कि 24 मील बताई जाती थी यानी कि मैराथन। ठीक है, 1908 में 26 मील 385 गज। 1920 में सबसे ज़्यादा 26 मील 990 गज रही, जबकि 1924 में इसका निर्धारित कर दिया 26 मील 385 गज। तब से यही निश्चित बताई जाती। इस प्रकार मैराथन हो गया, कंप्लीट मैराथन हो गया। आगे गेम हो गया, एक पार्ट हो गया एथलेटिक्स का। आगे देख